हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको सिलेबस में 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, जिनका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इस वीडियो में मैं आपको कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी होता क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कंबाइन होंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। यहाँ पे हमें एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दो सब्सटेंसेस जो होंगे, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस क्या होंगे, कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे दो एलिमेंट भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, या फिर दो कंपाउंड भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड भी एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं। बट हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट ही मिलने वाला है, ठीक है। उसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, ये एग्जांपल से टू एलिमेंट कंबाइन के। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं और यहाँ पे हमें एक सिंगल प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे हमें मिल रहा है। उसके बाद हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, ये दो गैसेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे HCl गैस हमें यहाँ पे मिल रही है। ये क्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है। यहाँ पे मैंने G लिखा है, L नहीं, क्योंकि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता तो मुझे यहाँ पे L लिखना पड़ता। बट यहाँ पे क्या होता है, ये रिएक्शन जो है एक्चुअली जो रिएक्शन है ये इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों गैस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं और वहां पे प्रोडक्ट फॉर्म होता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। फिर ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को वाटर से पास करते हैं और तब जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ठीक है। उसके बाद ये सोडियम मेटल जब हम बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस, तब वहां पे फॉर्म होता है NaCl, ठीक है। तो यहाँ पे भी सोडियम और क्लोरीन ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं और वहां पे फॉर्म हुआ है NaCl। तो ये भी एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं टू कंपाउंड कंबाइन के। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड कंपाउंड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन हुआ है और वहां पे फॉर्म हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ पे भी दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट हमें मिला है और इस रिएक्शन में लॉट्स ऑफ हीट जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल अमोनिया और HCl, इन दोनों की रिएक्शन होती है और वहां पे हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये है अमोनियम क्लोराइड जो कि फॉर्म हुआ है बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ अमोनिया एंड HCl, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। उसके बाद हम ये हो गया टू एलिमेंट कंबाइन के एग्जाम्पल, ये टू कंपाउंड कंबाइन के एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं एलिमेंट और कंपाउंड अगर कंबाइन होते हैं तो भी सिमिलर हमें रिएक्शन देखने को मिलेगी। देखो जैसे कि यहाँ पे CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कंपाउंड है, वो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। ये दोनों की कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ फॉर्म हो रहा है CO2 गैस, ठीक है। सिमिलरली SO2 गैस जो है वो कंबाइन हो रही है ऑक्सीजन गैस के साथ और वहां पे मिल रहा है हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। क्या हो रहा है उसमें, दो कंपाउंड कंबाइन होके एक प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमें देखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन यानी क्या होता है, डिकम्पोजिशन का लिटरल मीनिंग होता है ब्रेक डाउन या फिर स्प्लिटिंग। जो भी सब्सटेंस रहेगा, केमिकल सब्सटेंस, उसका क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, ब्रेक डाउन हो रहा है या फिर स्प्लिटिंग हो रहा है, तोड़ रहे हैं हम उसे, ठीक है। उसे बोला जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन यानी ही ब्रेक डाउन यानी ही स्प्लिटिंग, ठीक है। तो किसी भी चीज को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए क्या लगता है, हमें एनर्जी लगती है। तो एनर्जी हम इन तीन तरीकों से क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। हम हीट प्रोवाइड करके भी डिकम्पोजिशन कैरी आउट कर सकते हैं, या फिर लाइट से भी हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से भी हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं किसी कोई केमिकल सब्सटेंस का, ठीक है। अगर हम हीट प्रोवाइड करके अगर डिकम्पोजिशन कैरी आउट कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर लाइट प्रोवाइड करके डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हम बोलेंगे उसे फोटो डिकम्पोजिशन, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो एक एक करके हम ये तीनों जो टाइप्स है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। मैंने पहले ही बताया है, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ हीट प्रोवाइड करके डिकम्पोजिशन किया है, ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको शो करना चाहूंगा। देखो मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली है, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हैं, FeSO4। ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, उसमें ग्रीन कलर के ये क्रिस्टल इसमें लिए टेस्ट ट्यूब में, और वो मैंने बर्नर के फ्लेम के ऊपर वहां पे रख के उसे हीट कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल जो है वो कन्वर्ट होंगे ब्राउन कलर में,
और वहां से गैस रिलीज होगी। एक्चुअली हुआ क्या है, FeSO4 जो हमने यहाँ पे लिया था उसे हीट प्रोवाइड करने की वजह से वो क्रिस्टल जो है वो FeSO4 के क्रिस्टल जो है वो ब्रेक डाउन हो गए, उनका डिकम्पोजिशन हो गया और वहां पे फॉर्म हो गया है फेरिक ऑक्साइड। वहां पे फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो गया है जिसका कलर होता है ब्राउन, इसलिए ग्रीन कलर से वहां पे ब्राउन कलर का कन्वर्जन यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो वहां पे फेरिक ऑक्साइड ब्राउन कलर का यहाँ पे फॉर्म हो गया है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो यहाँ से क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, इस रिएक्शन को विजुअली हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन से ब्राउन कलर का चेंज हुआ है और ये जो गैस यहाँ से बाहर निकलेगी उसकी स्मेल भी आएगी आपको, बर्निंग सल्फर जैसी आप यहाँ पे आपको स्मेल भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक सब्सटेंस है यहाँ पे, एक सब्सटेंस से यहाँ पे 1 2 3 सब्सटेंसेस यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, मतलब एक का डिकम्पोजिशन होने के बाद 3 सब्सटेंसेस यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। तो ये हो गया किसका एग्जांपल, डिकम्पोजिशन का, क्योंकि एक का ब्रेकडाउन होके 3 सब्सटेंसेस यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉम्बिनेशन में क्या हुआ था, दो सब्सटेंसेस कंबाइन होके एक सब्सटेंस हमें यहाँ पे मिला था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एक सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होके 2 से ज्यादा सब्सटेंस यहाँ पे मिले हैं, तो हम बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको हॉट्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हॉट्स के क्वेश्चन में आपको क्या आ सकता है कि आपके सपोज यू हैव अननोन कंपाउंड X, you have an unknown compound X which has a green color, and after the decomposition it forms Y. After decomposition it forms Y which has a brown color and gas is released which has a smell of burning sulfur. So identify X, Y and Z. तो इसमें आपको X, Y और Z को आइडेंटिफाई करने के लिए आसानी होगी, क्योंकि आपको पता है कि FeSO4 ग्रीन कलर का होता है और फेरिक ऑक्साइड जो है वो ब्राउन कलर का होता है, और सल्फर की स्मेल क्यों आती है यहाँ पे, ये भी मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। तो इस तरीके से आप वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा लीड नाइट्रेट। यहाँ लीड नाइट्रेट जो है वो कलरलेस पाउडर है। ठीक है, ये कलरलेस लीड नाइट्रेट का पाउडर मैंने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में लिया और इसे मैं बर्नर पे हीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ द हीट ये लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो जाएगा और वहां पे येलो कलर का लीड मोनोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा और वहां पे ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे जो कि रहेंगे NO2 गैस के। एग्जैक्टली क्या हुआ, यहाँ पे लीड नाइट्रेट जो था उसका डिकम्पोजिशन हुआ है और वहां पे लीड नाइट्रेट, NO2 और ऑक्सीजन, ये 3 अलग अलग प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिले हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं, विजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि कलरलेस से क्या हुआ है, येलो, ये कलर चेंज हुआ है और ब्राउन कलर के फ्यूम्स भी यहाँ से निकले हैं। तो ठीक है, यहाँ पे भी एक सब्सटेंस से हमें 3 अलग अलग सब्सटेंस मिले हैं, इसलिए ये भी किसका एग्जांपल हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो ये भी एग्जांपल आपको आ सकता है हॉट्स की इसमें, या फिर आप एक डायरेक्टली इसे एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन आता है, गिव एनी वन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड दैट टू थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी क्या होता है, डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने की वजह से अगर उस सब्सटेंस का ब्रेकडाउन हो रहा है, स्प्लिटिंग हो रहा है, तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल है, हमारे पास एसिडिफाइड वाटर है। ठीक है, एसिडिफाइड वाटर मतलब ऐसा वाटर जिसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड किए हैं। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें से ऐसे एसिडिफाइड वाटर में से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हम हमारे लैब में कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा उसके लिए, देखो ये एक ग्लास बॉटल ली है मैंने, ग्लास बॉटल जिसका माउथ क्या है, वाइड है। ठीक है, उसका क्या करेंगे, इस ग्लास बॉटल का ये जो बॉटम है, ये बॉटम हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और इस ग्लास बॉटल को इन्वर्ट करके स्टैंड पे लगा देंगे। इस तरह से मैंने क्या किया, इस ग्लास बॉटल को क्या कर दिया है, स्टैंड पे लगा दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ग्लास बॉटल के माउथ पे हम एक रबर कॉर्क यहाँ पे लगा देंगे। ये रबर कॉर्क ऐसा होना चाहिए कि वहां पे 2 होल्स रहेंगे। इस रबर कॉर्क में क्या रहेंगे, 2 होल्स रहेंगे। ठीक है, फिर इन 2 होल्स में से हम क्या करेंगे, कार्बन इलेक्ट्रोड जो है वो इंसर्ट करेंगे। कार्बन इलेक्ट्रोड यानी सिंपली हमारा ग्राफाइट इलेक्ट्रोड यानी हम ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल भी हम इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस रबर कॉर्क में से 2 पेंसिल्स जो है वो क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ये बन गए हमारे कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो इलेक्ट्रोड्स जो कि हमने यहाँ पे कार्बन इलेक्ट्रोड यूज किया है, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो क्या करे, इलेक्ट्रिक करंट कैरी करे। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और डाइल्यूट H2SO4। हमने यहाँ पे सिंपली वाटर क्यों नहीं यूज किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4 डालने की जरूरत क्यों पड़ी हमें यहाँ पे, क्योंकि ये वाटर जो है वो
वाटर को हमें क्या करना है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करना है। जब हम इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे तो ये डाइल्यूट H2SO4 इसमें आयोनाइज हो जाएगा, आयंस फॉर्म हो जाएंगे और वो आयंस क्या करेंगे, करंट कैरी करेंगे और ये जो वाटर है हमारा एक गुड कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये गुड कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए हमने यहाँ पे क्या ऐड किया है, फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए हैं किसके, डाइल्यूट H2SO4 के। ठीक है, एक बार इसमें डाइल्यूट H2SO4 की फ्यू ड्रॉप्स ऐड किए, उसके बाद हमें क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब्स लेना है। दो टेस्ट ट्यूब्स लिए, ये दो टेस्ट ट्यूब्स में हमने फुल क्या किया है, वाटर फिलअप किया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दो टेस्ट ट्यूब्स को इन्वर्ट कर, केयरफुली इन्वर्ट करना है। इसके ऊपर हमें थंब रखना पड़ेगा, थंब रख के उसे केयरफुली इन्वर्ट करना पड़ेगा। इन्वर्ट करके हमें इन इलेक्ट्रोड के ऊपर रखना पड़ेगा। इन इलेक्ट्रोड के ऊपर मैंने क्या कर दिया है, इन्हें इन्वर्ट करके रख दिया है ताकि ये जो टेस्ट ट्यूब्स है वो फुल्ली वाटर से भरी रहे। ये हमें पूरी वाटर से फिल चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार ये टेस्ट ट्यूब हमने इस कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड के आउटर एंड्स को हम कनेक्ट करेंगे बैटरी के साथ और बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। जो इलेक्ट्रोड हम निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे वो बन जाएगा हमारा कैथोड, और जो इलेक्ट्रोड हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे वो बन जाएगा हमारा एनोड। ठीक है, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से क्या होगा, ये जो वाटर है, देखो ये वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन होगा और यहाँ पे गैस फॉर्म होगी, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो भी वाटर रहेगा, ये वाटर क्या होगा, बबल्स के फॉर्म में यहाँ पे आपको बबल्स दिखेंगे और धीरे धीरे इसकी वाटर लेवल जो है, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर की जो वाटर लेवल होगी वो धीरे धीरे क्या होगी, नीचे नीचे आती है। अब ये कम कम होती जाएगी वाटर लेवल, यहाँ की टेस्ट ट्यूब के अंदर की वाटर लेवल कम होते जाएगी। जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस कंप्लीट आप थोड़ी देर के लिए होने दोगे तो आपको बाद में दिखेगा कि जो एनोड का जो इलेक्ट्रोड है, एनोड के ऊपर जो हमने इलेक्ट्रोड लगाया है, ये जो एनोड है हमारा, ये एनोड के ऊपर जो हमने टेस्ट ट्यूब लगाई है, ये टेस्ट ट्यूब में वाटर लेवल जितनी है उससे ज्यादा, अगर यहाँ पे इतनी वाटर लेवल है, मतलब इतने क्या हो गया, यहाँ पे एयर आ गई, यहाँ पे गैस आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी गैस कलेक्ट होगी उससे डबल गैस कैथोड पे कलेक्ट होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर अगर गैस यहाँ पे कलेक्ट हुई है तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर गैस कलेक्ट होगी। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी गैस हाइड्रोजन गैस है और कौन सी ऑक्सीजन गैस है। हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस स्टॉप कर देंगे और इलेक्ट्रोलिसिस स्टॉप करने के बाद ये टेस्ट ट्यूब जो है, वो टेस्ट ट्यूब केयरफुली हम क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे ताकि गैस जो है वो पूरी की तरीके से बाहर ना निकले। ठीक है, एक बार ये टेस्ट ट्यूब हमने बाहर निकाली, सपोज ये कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब है और ये एनोड वाली टेस्ट ट्यूब है। ये कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम क्या करेंगे, बर्निंग कैंडल लेके आएंगे। बर्निंग कैंडल हमने यहाँ पे जब लाई तब क्या होगा, ये यहाँ पे जो गैस है, इस टेस्ट ट्यूब में जो गैस थी वो लिटिल एक्सप्लोजन, वहां पे वो लिटिल एक्सप्लोजन होगा, उस गैस का क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा। और हमें पता है हाइड्रोजन गैस का एक्सप्लोजन होता है जब वो फ्लेम के कांटेक्ट में आती है। ठीक है, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो कैथोड में गैस फिलअप हुई है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है। ये हो गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद ये एनोड पे ऊपर भी हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे और वहाँ पे हमें ऑब्जर्व होगा कि वो जो बर्निंग कैंडल है वो और ब्राइटली बर्न हो रही है। और हमें पता है कि ऑक्सीजन गैस क्या करती है, चीज़ों को ब्राइटली बर्न करती है और ज़्यादा बर्न होने में मदद करती है। इसलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एनोड पे गैस कलेक्ट हुई है वो कौन सी है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी वो डबल है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन गैस। ये इक्वेशन से भी आप देख सकते हो। ये इक्वेशन को जब हम लिख रहे थे H2 प्लस O2, ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे 2 लिखा और यहाँ पे भी 2 लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो इसका डिकम्पोजिशन होता है तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, फॉर्म होता है। मतलब 2:1 का रेशो है। अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म होगा, मतलब हाइड्रोजन क्या होगा, डबल फॉर्म होगा। हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंटली भी क्या हो गया है, प्रूव हो गया है कि हाइड्रोजन क्या होता है, डबल फॉर्म होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे खत्म हुआ। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। उसके बाद अगर इसी तरीके से अगर हम NaCl अगर लेंगे, NaCl अगर हम मेल्ट करेंगे, सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में से सॉलिड सब्सटेंस के साथ हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, उसे मेल्ट करना पड़ेगा। NaCl को हमने मेल्ट किया, इसलिए यहाँ पे मैंने लिक्विड लिखा है। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट अगर पास की तो क्या होगा, सोडियम और क्लोरीन जो है वो वहाँ पे रिलीज होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया किसका एग्जांपल, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन का। इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, 2 और 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। उसके बाद
एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे भी हम अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से वहाँ पे एल्यूमिनियम गैस जो है, एल्यूमिनियम मेटल फॉर्म होगा और ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होगी। ठीक है, ये रिएक्शन भी हम बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे। ये 6 और ये 6 हो गए, बट यहाँ पे क्या हो गया, एल्यूमिनियम 4 हो गए, इसलिए हमें यहाँ पे 2 का यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी इक्वेशन बैलेंस। तो यहाँ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को भी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सॉल्ट में से। यहाँ पे सॉल्ट में से हमने क्या किया, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो ये जो मेटल हमारा होगा वो कैथोड पे आएगा और ये जो गैस रहेगी वो एनोड पे आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। इसके बाद हम देखेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन यानी क्या होता है, डिकम्पोजिशन विच इज कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ लाइट। अगर लाइट प्रोवाइड करके अगर किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उसे बोला जाता है फोटो डिकम्पोजिशन। तो ये जो लाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये नेचुरल यानी सनलाइट भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकता है। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल है सिल्वर क्लोराइड का। सिल्वर क्लोराइड जो रहता है वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस रहता है। अगर इसे आप चाइना डिश में रखोगे और सनलाइट में आप रख दोगे तो थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा कि वो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस था वो ग्रे कलर का हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये सिल्वर क्लोराइड उसे लाइट में रखने की वजह से लाइट ने उसका क्या किया, डिकम्पोजिशन किया, उसका ब्रेक डाउन कर दिया और 2 अलग अलग प्रोडक्ट मिले हैं। सिल्वर मिला है ग्रे कलर का, इसलिए ये व्हाइट से ग्रे हो गया था और क्लोरीन गैस वहां पे रिलीज होगी। ठीक है, और सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो कलर का सब्सटेंस रहता है। उसे अगर आप लाइट में रखोगे तो उसका भी ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये पेल येलो कलर का सब्सटेंस जो है उसके साथ आपको ग्रे कलर का सब्सटेंस भी वहां पे मिलेगा जो कि सिल्वर होगा और ब्रोमीन गैस जो है वो वहां पे रिलीज हो जाएगी। ये भी एग्जांपल हो गया फोटो डिकम्पोजिशन का, क्योंकि यहाँ पे डिकम्पोजिशन हुआ है बिकॉज ऑफ द लाइट। ठीक है, और ये 2 रिएक्शन जो है वो यूज की जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में हमने 3 अलग अलग टाइप्स देखे, एलिमेंट कंबाइन, कंपाउंड कंबाइन और एलिमेंट एंड कंपाउंड कंबाइंस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।